Hello guys, welcome or welcome back to the channel. So the MCQs that we are going to cover today are of the topic memory. Okay, so first of all let's look into these. तो सबसे पहले तो एक बिट जो होता है इट इज़ आइदर वन और ज़ीरो. ठीक है. और वन निबल होते हैं फोर बिट्स. वन निबल फोर बिट्स से बनता है. वन बाइट इज़ इक्वल टू एट बिट्स. वन के बी जिसको हम कहते हैं it is equal to 1024 bytes. 1 MB is 1024 kilobytes. Then 1 GB is 1024 megabytes. अगर अब हमें फॉर एग्जांपल ये बोलेगा कन्वर्ट करो 1 GB को कि वो कितने बाइट्स के इक्वल होता है, तो इस मेगाबाइट को भी हम 1024 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएंगे हमारे पास कितने और इंटू एक और 1024. ओके, सो इस तरीके से ये इतने बाइट्स के बराबर बन जाएगा. देन 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 GB. देन 1 पीटाबाइट इज़ 1024 टेराबाइट. फिर 1 एक्साबाइट इज़ 1024 पीटाबाइट. 1 जेटाबाइट इज़ 1024 एक्साबाइट एंड 1 योटाबाइट इज़ 1024 जेटाबाइट. तो मतलब ये है इनकी मेमोरी की हायरार्की. सबसे बड़ा कौन सा हो गया, योटाबाइट, एंड सबसे छोटा क्या हो गया, बिट हो गया. और निबल जो होता है वो 4 बिट्स से बनता है. देन बाइट 8 बिट्स का होता है. देन के बी, एम बी, जी बी, टी बी, पी बी, ई बी, जेड बी एंड वाई बी. ये है इनकी मेमोरी की पूरी हायरार्की. इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस होंगे लाइक इस टॉपिक में, बट आई थॉट फर्स्ट लेट्स डिस्कस द दिस हायरार्की, देन विल लुक ऑन टू द क्वेश्चंस आस्क्ड. ओके, सो अब हम अगर देखें तो ये कह रहा है कि इन द टर्म्स ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 1 MB इज इक्वल टू, तो अभी हमने देखा 1 MB इज इक्वल्स टू 1024 किलोबाइट्स. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मेगाबाइट्स इज इक्वल टू 1 टेराबाइट. तो वो किसके बराबर हो जाएगा, हमें जाना है टेराबाइट पे, और MB कितने होंगे उसके इक्वल. तो 1024 को मतलब 1 टेराबाइट होता है 1024 गीगाबाइट्स के इक्वल. एंड वो जो 1 गीगाबाइट होता है 1024 मेगाबाइट के इक्वल होता है. तो 1024 इंटू 1024, लाइक 2 स्टेप्स हमने ऊपर जाना है इसके लिए. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा. तो वो क्या है हमारे पास, एक बिट है. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निबल कितने होते हैं, हाफ जो हमारा बाइट होता है उसके इक्वल होता है, क्योंकि वो 4 बिट्स होते हैं तो हाफ बाइट के बराबर होता है. देन ये पूछ रहा है 1 पीटाबाइट जो है 1 PB इज इक्वल्स टू 1024, तो टेराबाइट्स के इक्वल था वो, तो इट्स आंसर इज सी. ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 1 पीटाबाइट इज इक्वल टू 1024 TB. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैश मेमोरी जो होती है वो किसके किसके बीच में होती है, तो वो CPU और रैम के बीच में होती है. ओके, जिसको हम बार बार लाइक यूज़ करते हैं एक्सेस करने के लिए, तो वही होती है. देन ओके, सो अब यहाँ से हमने ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि हाउ मैनी KB इज इक्वल टू 1 GB. तो 1 MB जो होता है वो होता है 1024 KB के इक्वल, और 1 GB होता है 1024 MB. तो 1024 इंटू 1024 के इक्वल होता है 1 GB. तो इतने KB होता है 1 GB. सो द आंसर इज सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी गीगाबाइट्स आर इक्वल टू 1 पीटाबाइट. तो वो कितने हो जाएंगे, 10⁶. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गीगाबाइट इक्वल्स टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. तो वो किसके बराबर नहीं होता, 1 ट्रिलियन बाइट्स के बराबर वो नहीं होता, बाकी सबके इक्वल वो होता है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर 1024 डैश इन 1 मेगाबाइट. तो क्या होते हैं वो, किलोबाइट्स होते हैं. ओके, बी इज इट्स आंसर. देन we just saw that a group of 4 bits is called a nibble. Then which of the following is a primary storage device in a personal computer. तो वो होती है हमारे पास RAM. Okay, then how many terabytes make 1 petabyte. तो it is 1024 terabytes होते हैं ये which is equal to 1 petabyte. Then which type of storage device is a hard disk. तो hard disk एक secondary device है. Then the next question is which among the following is or are the storage devices used in the computer. तो floppy disk, hard disk, punch tape, ये हम सब यूज़ करते हैं, तो its answer is D.
all of the above. Then the next question is the secondary storage devices can only store data but cannot perform. तो वो ना secondary storage data हो गया, जैसे आप फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव कुछ लगा रहे हो, तो वो ना तो लॉजिकल ऑपरेशंस कर पाएगा, ना तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ना ही वो फेच ऑपरेशंस कर पाएगा. तो इसका आंसर इज ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट कि सेकेंडरी स्टोरेज कोई भी काम नहीं परफॉर्म कर सकता है. Then the next question, which of the following is true? Primary memory is non-volatile. No, it is volatile as well as non-volatile. Then secondary memory is volatile. देन ये भी रॉन्ग है, ये नॉन वॉलेटाइल होती है. देन रोम इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ये सही है. रोम को हम नहीं चेंज कर सकते या डिलीट या ऑल्टर नहीं कर सकते. रैम इज़ वॉलेटाइल मेमोरी. तो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है. तो रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ये चीज़ करेक्ट है. सो moving on, what is the name of the memory buffer used to accommodate a speed differential? So it is कैश. कैश मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी लाइक होती है, जो भी हम काम कर रहे होते हैं, या फिर अगर हम कुछ कर रहे हैं और हमने कुछ मतलब चीज़ें हैं जिनको हम बार बार लाइक ओपन या कुछ कर रहे हैं तो वो टेम्परेरीली स्टोर हो जाती हैं, तो वो यही होता है, कैश ही होता है. Then in IT, the method for updating the main memory as soon as a word is removed from the cache is called, so it is called write back. Then the cache memory works on the principle of locality of reference, B. So the next question, in computer processing, dash selects processes from pool and loads them into the memory for execution, so it is job scheduler. Then in IT, associative memory जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, content addressable memory. The next question, which circuit is used to store one bit of data? So it is flip flop. Then the next question, when does a page fault occur? So when a specific page has an error, when the program arrives at a page that is not in the main memory at that time, then when the program arrived in the main memory page, or when the program arrives in another program's page. So its answer is when the program arrives at a page that is not in the main memory at that time. मतलब अभी वो load नहीं हुआ तो वो error हो जाएगा. So the next question, one strategy of allocating kernel memory is known as slab allocation. Okay. Then the next question is, which of the following is a volatile type of computer memory? So it is RAM. Okay. Then in computer language, RAM is random access memory. And the next question is, dash is a form of computer data storage which stores frequently used programmable instructions to increase the general speed of a computer. So it is RAM. देन जो इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं हम उसको, उस वो कौन सी है इनमें से, तो वो है फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव्स, जिनको हम इलेक्ट्रिकली लाइक जब हम इनको प्लग इन करते हैं इनटू द लैपटॉप तो हम उसमें से डाटा जो है वो डिलीट कर सकते हैं. देन डबल ई पी रोम की क्या फुल फॉर्म है, तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी. And the next question is, what is called as the area of computer memory where the repeatedly accessed data can be stored or for fast access? So it is cache memory. Then the next question is, which of the following is a very speed semiconductor memory which can speed up the CPU? So it is cache memory. Then the next question, which of the following statement is true? A primary key is also a candidate key. Each relation has at least one foreign key. Foreign keys can't have null values, or primary key is also an alternate key. So it is a primary key is also candidate key. So the last question for today is, who among the following created an electronic discrete variable automatic computer EDVAC with memory to hold both stored and programs and data? तो ये था Von Neumann. Wait. Yeah, so it is John von Neumann. So that's all for today and for the topic of memory. Thank you so much for watching.